देखिए लगातार मोबाइल पर नजरें टिकी हुई हैं। वजह क्या है? वजह परिणाम है। उदयपुर विधानसभा क्षेत्र के परिणाम जानने के लिए लगातार गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। सर्दी लगातार बढ़ चुकी है। बारिश की वजह से रात को माहौल गर्मा गया है और अभी का जो माहौल है वो भी बड़ा हॉट माहौल हो चुका है। बाहर भली सर्दी लग रही है लेकिन अंदर जो है उसकी दो वजह है। चाय की दुकान है और चाय की दुकान पर जो गहमा गहमी का माहौल है वो हम दिखा रहे हैं। लगातार आंकड़े बदलते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, समीकरण बन रहे हैं, समीकरण बिगड़ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ में कुछ समर्थक हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे। और कहाँ से आए आप? मावली से भाई साहब। मावली से। किसके समर्थन में आए? कृष्ण गोपाल जी पालीवाल। बीजेपी से? जी जनाब। अच्छा, बीजेपी की स्थिति इस बार काफी कमजोर बताई जा रही है, लेकिन क्या वास्तविक स्थिति क्या बीजेपी है? की स्थिति बहुत मजबूत है। मजबूत है। कहा जा रहा है कि कुलदीप सिंह के खड़े होने से, कुलदीप सिंह के आरएलपी से चुनाव लड़ने से बीजेपी को लगातार नुकसान मिलेगा। नहीं, कोई नुकसान नहीं। पार्टी के वोट कहीं नहीं जाते हैं। संगठन और क्या अपडेट है ये अभी? अपडेट 2000 वोटों के आसपास। 1800 वोट से आगे। आगे और क्या अपडेट है ये? अपडेट ये भी 1800 वोट से आगे हैं हम। और कौन सी आप देख रहे थे वो बताएं। राउंड 3 हो चुके हैं। 3 राउंड हो चुके 3 राउंड में कृष्ण गोपाल जी पालीवाल 1800 वोट से आगे है। ये अभी मावली विधानसभा की अपडेट है सर। अच्छा, आप क्या अपडेट बता रहे हैं? लगातार अपडेट बताते रहे। देखो, मावली विधानसभा से निश्चित रूप से कृष्ण गोपाल जी पालीवाल साहब जीतेंगे और राजस्थान में भी ऐतिहासिक विजय होगी भारतीय जनता पार्टी की और निश्चित रूप से स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि अगर आपके कृष्ण गोपाल जी आ जाएंगे तो वो निश्चित रूप से आप करवा के मानेंगे? और जनता की जो डिमांड है, मोदी सरकार का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी नारे पे हम चाहते हैं कि मावली से कृष्ण गोपाल जी भी चले, सभी को साथ में लेकर चले और मावली को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। देखिए लगातार समर्थक। आप बताएं। मावली से कृष्ण गोपाल जी पालीवाल। सारे पूरे एक ही ग्रुप में है आप? जी जी जी। ऐतिहासिक वोटों से जीत होगी कृष्ण गोपाल जी पालीवाल की मावली से। उनको जिता के ही जाएंगे आप? जीता के जाएंगे। ये है लगातार इस तरफ देख ले, समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। चाय की चुस्कियां लगातार चल रही हैं, चाय पी रहे हैं लोग लगातार और बातें चल रही हैं, मोबाइल पर निगाहें हैं। हाँ, आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश पुरोहित है। मावली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मांगतला से आया हूँ मैं और मेरे कुलदीप सिंह जी का समर्थक। अभी वो बता रहे कि 3 राउंड में बीजेपी आगे चल रही है लगातार। बीजेपी तो क्या तो ये राउंड जहाँ से चल रहे हैं, जहाँ कृष्ण गोपाल जी का गांव है वहाँ से आगे चल रहे हैं, लेकिन जैसे अगर दूसरी जगह आएंगे तो ये पीछे पड़ जाएंगे। ये तो फाइनली है, आंकड़ा लुढ़क जाएगा। फाइनली लुढ़क कितनी मेहनत की थी आप? बहुत मेहनत की। कुलदीप सिंह जी के समर्थकों ने बहुत मेहनत की, लगातार दिन रात 1.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या इस बार क्या ऐसी खासियत रही कि उससे आपको लगता है कुलदीप सिंह जी जीतेंगे? क्या वजह रही? क्या कुलदीप सिंह जी लोगों में रहते हैं, हर समय लोगों को काम करवाते हैं, इस वजह से निकल जाएंगे। लोगों के बीच में रहते हैं, 5 साल तक लोगों के बीच में 5 रहे। साल नहीं, 10 साल से वो फील्ड में काम कर रहे हैं। 10 साल से लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं, लगातार। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो मावली के आपको लगता है कि वो मुद्दे पूरे होने चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार बने? आपका प्रत्याशी आए, बीजेपी का आए, कांग्रेस का आए, किसी का भी आए? मावली में सबसे तो प्रॉब्लम है पानी की, जो आज दिन तक कोई नेता काम कर नहीं पाया। हर बार आते कह के चले जाते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा पानी का ही है मावली में। राजस्थान में सत्ता बदलेगी या सत्ता का रिवाज बदलेगा? बिल्कुल सत्ता बदलेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। समर्थक आप बीजेपी के हैं, लेकिन कुलदीप सिंह जी के सपोर्टर हैं। कुलदीप सिंह जी के सपोर्ट। तो ये देखिए, आप क्या नाम बताया? जी, किशन वाली प्रतापनगर से हूँ मैं। क्या करते हैं? पुराना जी। क्या करते हैं? मैं अभी सीटीआई कॉलेज में एज MTA काम कर रहा हूँ, कंप्यूटर ऑफिस में काम करता हूँ मैं। अच्छा जी। आप किसके समर्थन में हैं? मैं तो हमेशा से बीजेपी का समर्थन रहा हूँ और बीजेपी को ही सपोर्ट करता हूँ मैं। उदयपुर ग्रामीण अभी फूल सिंह जी मीणा। हाँ बीजेपी। क्यों, क्या वजह? बीजेपी सब सुविधा बीजेपी दे रही है। सुविधा दे रही है, कांग्रेस दे रही है। वो तो कह रही है आपका मोबाइल फ्री दिया, योजना फ्री। फर्जी मोबाइल है। फर्जी है? हाँ। तो किसने आपको पढ़ा के लाए या पूरी डिग्री का किसी कोई आपको ट्रेनिंग करके लेके आए या सही बता रहे हैं? नहीं, फर्जी आ रहा है, डुप्लीकेट आ रहा है, मतलब फूट रहे मोबाइल फूट रहे। डिस्प्ले हो रहे। आपको मिला है मोबाइल? नहीं, मेरे को नहीं मिला। नहीं मिला। खाद्य योजना मिल रही है, पेंशन मिल रही है, वो भी डुप्लीकेट माल आ रहा है। ये पेंशन भी डुप्लीकेट है? नहीं,
माल आ रहा है वो माल डुप्लीकेट। खादी इनका कहना मतलब राशन में जो चीजें आ रही है वो सब मिलावटी आ रही है, उसके अंदर बहुत सारा जैसे इनको मिला होगा। आप साथ में लेके आएंगे? हाँ जी, आप साथ नहीं में इनके पिताजी है ना साथ में। अच्छा, ये हमारे बीजेपी के है तो अच्छा, इनके साथ बीजेपी में मैं आ कहाँ से हो जाऊँ। आप? मैं मावली विधानसभा 154। 154 केजी पालीवाल साहब को जिताना। यस, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, सपोर्टर प्रत्याशी के नहीं है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान है, प्रत्याशी केजी पालीवाल। केजी पालीवाल क्या खासियत रखती है कि आपको क्या वजह लगती है कि इस बार वो जीतेंगे क्या? बिल्कुल निश्चित तौर से जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योजनाएं लागू की थी, जिस तरह से कई जैसे सुकन्या योजना, महिला योजना, बाल योजना, 50 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड, राम मंदिर का निर्माण, इस तरह से आप नेता लग रहे हैं, कोई चुनाव लड़े क्या? पाकिस्तान को मुंह तोड़ के जवाब दिया, इस तरह से कई सुविधा लागू की हैं। इस तरह से हम चाहते हैं राजस्थान में निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बनेगी। जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकाल में, इस शासन भ्रष्ट काल में जो कांग्रेस की सरकार में जो महिलाओं के साथ में अत्याचार, बलात्कार, रेप का मामला, इस तरह से सरकार निकम्मी गई है और सरकार विफल है, विफल रहेगी। इस सरकार को इस राजस्थान में आने का कोई हक और कोई अधिकार नहीं है, यहाँ से हट जाइए। भारतीय जनता पार्टी साबित है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल सरकार शासन राज करेगी। आपने चुनाव लड़ा है क्या, या लड़ने की आगे की रणनीति कितनी आप स्टडी करके आए, कितने पढ़े हुए? मैं 5वीं क्लास पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरी जन्म से राजनीति का बहुत शौक हूँ और मैं राजनीति में हमेशा के लिए आगे रहता हूँ। चुनाव लड़ेंगे कि अब लड़ेंगे कि लड़ लिया? मैंने चुनाव लड़ लिया। कोई किस में, कौन सा चुनाव? मैंने ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव लड़ लिया है। जीते या हरे? जीता मैं, जीता हूँ। कहाँ से सरपंच आप? पूर्व या पूर्व सरपंच? तो आगे की तैयारी कर रहे हैं? आगे की तैयारी बिल्कुल लड़ूंगा चुनाव। कौन सा, प्रधान का या जो भी पार्टी निर्णय का आदेश, जो भी पार्टी जो टिकट दे, समय और परिवर्तन समय बताए। आपका नाम बताएं। पुष्पेंद्र शर्मा, उदयपुर शहर जिला कांग्रेस का, कांग्रेस मीडिया प्रभारी। अच्छा, कांग्रेस मीडिया प्रभारी है। मैं अभी इन्होंने भाई साहब ने बहुत सारी चीजें गिनाई, कांग्रेस के भी विफलता गिनाई, सफलता बीजेपी की गिनाई, कितनी बात सच्चाई है और क्या इस बार परिणाम लगातार आपके समर्थन में आ रहे हैं? आपके इतिहास बदलेगा, आपके राजस्थान की सरकार जो परंपरा है उस परंपरा को बदलेगी। अशोक गहलोत पुनः मुख्यमंत्री होंगे, देश में अशोक गहलोत की सरकार बनेगी, देश में कांग्रेस की राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अशोक गहलोत सरकार ने जो काम करा वो जमीन से जुड़े व्यक्ति का काम करा, उन्होंने धन्ना सीटों का काम नहीं करा। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम हुआ आज तक राजस्थान में कभी नहीं हुआ जितना इस बार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ। आदमी, गरीब आदमी कल्पना करता था कभी गीतांजलि या पैसिफिक ऐसे अमेरिकन हॉस्पिटल के अंदर मेरे बच्चे का इलाज होगा, उस बच्चे का सपना पूरा हुआ, उस व्यक्ति का सपना पूरा हुआ, एक माँ का सपना पूरा हुआ जिनके की जेवर बिक जाया करते थे इलाज के लिए, घर की ज़मीनें बिक जाया करती थी, वो उस परिवार ने बहुत राहत महसूस करी है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में आप देखो तो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले, जितनी भर्तियां निकली, उसके अंदर जो काम हुए वो एक ऐतिहासिक काम हुए और वो गरीबों का मसीहा है। अगर कुछ ऊंचा नीचा होता है तो ये हार अशोक गहलोत की नहीं होगी, ये हार कांग्रेस की नहीं होगी, ये हार होगी गरीब की, किसान की, मजदूर की। क्या क्या देख रहे हैं, थोड़ा अपडेट बताएं, कौन सा अपडेट आया है? क्या, कहाँ से आया? गोगुंदा से। गोगुंदा से क्या अपडेट आया है? कुछ अभी तक तो कुछ नहीं आया अभी तक। किसकी पार्टी के समर्थन में है? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस के पार्टी। तो इस बार आपकी पार्टी जीतेगी या क्या क्या हालात है? आपको क्या लगता है? जीतेगी पार्टी। जीतेगी निश्चित रूप से। निश्चित रूप से जीतेगी। अच्छा, बाबूलाल जी खराड़ी वहाँ काफ़ी मजबूती के साथ में चुनाव लड़े थे, उन्होंने कई रणनीति बदली, कई दावे किए और कहा जा रहा था कि जो चुनावी समीकरण है बाबूलाल जी के समर्थन में आ रहे हैं, आपका प्रत्याशी कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या लगता है? जाडोल से है ना आपका? जाडोल से नहीं है, गोगुंदा से। आप गोगुंदा से हो ना? गोगुंदा से। गोगुंदा से प्रताप गमेती लगातार जो है 3 बार के विधायक है, 2 बार के विधायक है, 3 बार? 2 बार के विधायक, लगातार तीसरी बार हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। शिव की बार मांगी लाल जी जीत रहे हैं। पक्का? तो क्या आपकी वहाँ के लोकल समस्या है जो प्रताप गमेती नहीं कर पाए? लोकल समस्या ये है कि प्रताप लाल जी कहीं गाँव में जाते नहीं हैं। जाते हैं कोई उनको पहचानते भी नहीं है, मतलब प्रताप ये अपने विधायक है। अगर किसी चौराहे पे अकेला खड़ा होता है ना तो कोई यूँ नहीं कहेगा कि ये प्रताप लाल जी है विधायक, इसीलिए उनको नहीं चाहते हैं। बातचीत नहीं करते हैं, कहीं आते नहीं हैं। कहाँ नहीं आते? पंचायतों में भी नहीं आते हुआ। वो तो कह रहे हैं बहुत सारे काम करवाए, नहीं करवाए, हैं? कोई काम नहीं करवाए।
हमारे पंचायत में उन्होंने पैर भी नहीं रखा है। कौन सी पंचायत? कुंडलावास ग्राम पंचायत में, सायरा पंचायत। सायरा में एक भी पैर नहीं। 2 बार विधायक बने तो भी पैर नहीं आते ही नहीं है। जब वोटिंग होते हैं तब आते ही नहीं है। वहाँ की क्या मूल समस्या है? समस्या ये छोटे मोटे रोडों के है, ये पानी की है, जो भी छोटे मोटे समस्या होते हैं उसमें वो आते ही नहीं है। किसको कहे? वहाँ आदिवासी पार्टी भी सक्रिय है या आदिवासी पार्टी? आदिवासी नहीं है, नहीं है। कम है, 1-2 पंचायतों में, ज़्यादा नहीं है। तो ये देखिए लगातार माहौल बन रहा है और बातचीत चल रही है। लोग हम द उदयपुर अपडेट्स की जो टीम है लगातार आपको लाइव के माध्यम से 5 विश्लेषक अलग अलग उदयपुर के रिपोर्टर हैं, वो आपको तमाम जो तस्वीरें, आधे घंटे का ब्रेक हुआ है, आधे घंटे के ब्रेक में हमने ये वीडियो बनाया। उसके बाद आधे घंटे के बाद हम वापस जुड़ेंगे 5 विश्लेषकों के साथ में, जानेंगे कि इस चुनाव की क्या रणनीति, क्या परिणाम आ रहे हैं, क्या आगे कुछ होगा। बने रहे हमारे साथ, शुक्रिया।